गोपाल और वंदना की शादी हो चुकी थी। सभी बहुत खुश थे, सिर्फ शोभा और विनीता को छोड़कर। वंदना को अपने मायके को छोड़ने का दुख तो था, आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उन्हीं आंखों में नए सपने भी थे जो उसने अपने ससुराल के लिए देखे थे। गोपाल जैसा पति और एक अच्छा ससुराल पाकर वंदना बहुत खुश थी। आज वंदना गोपाल के साथ अपनी ससुराल आती। विनीता हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी। वह गोपाल और वंदना की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराती और मन ही मन सोचती, आज मैं ही तुम्हारा गृह प्रवेश करा रही हूँ और कल मैं ही तुम्हें इस घर से निकलने पर मजबूर भी कर दूंगी। और विनीता मुस्कुराकर वंदना से कहती, इस कलश को गिरा कर अंदर आओ। गृह प्रवेश होने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती जिसमें वंदना की जीत होती। तभी शोभा विनीता से धीरे से कहती, भाभी यह तो हर गेम में जीतती जा रही है, हर बार बाजी मार रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी जीत जाए। तब विनीता शोभा से कहती, चुप कर शोभा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गोपाल और मुझ में बहुत अंतर है, यह चाहकर भी मुझे हरा नहीं पाएगी। आज खुश हो लेने दे इसे, कर से तो इसके रोने के दिन शुरू होने ही हैं। शोभा ने कहा, भाभी यह तो भगवान को ही पता होगा कौन रोएगा कौन हंसेगा। वंदना की तारीफ सुनने के बाद लगता तो नहीं है कि यह इतनी जल्दी हार मानेगी। बकवास बंद कर शोभा, अपनी गुस्से में कहकर विनीता अपने कमरे में चली जाती। दूसरे दिन विनीता वंदना से कहती, वंदना आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, आज तुम्हें पहली रसोई बनानी है। सुना है कि जो बहू पहली रसोई अच्छी बनाती है ना, उसके ससुराल में उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है, तो पहली रसोई बनाने के लिए तैयार हो ना। वंदना ने कहा, जी दीदी। तब विनीता कहती, क्या कहा तुमने? वंदना ने फिर कहा, जी दीदी। तब विनीता कहती, वह वंदना, भगवान ने मुझे कोई छोटी बहन नहीं दी, लेकिन आज तुमने दीदी कहकर मुझे बड़ी बहन का सुख जरूर दे दिया। अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहे। विनीता का इतना कहने पर ही वंदना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वह मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती कि ससुराल में उसे एक बड़ी बहन मिल गई थी। अब उसे किस बात की परेशानी। और विनीता वंदना से कहती, वंदना आज ना ही मैं तुम्हारी और ना ही शोभा कोई भी तुम्हारी खाना बनाने में मदद नहीं करेगा। आज तो तुम्हें हम सबके लिए अकेले खाना बनाना होगा। कल से हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आज तुम्हारी पहली रसोई है तो खाना तो सिर्फ तुम्हें ही बनाना होगा। बना लोगी ना? विनीता ने प्यार से वंदना से पूछा। वंदना ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और विनीता मन ही मन सोचती, वंदना आज मैं भी देखती हूँ कि तुम अकेले खाना कैसे बनाती हो। विनीता कहती है, वंदना आज तुम सबकी पसंद का खाना बनाकर सबका दिल जीत लो। वैसे भी तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, तो एक काम करो, अपने बड़े भैया के लिए मटर पनीर की सब्जी और पूरी बना देना, और तुम्हारे छोटे भैया पूरी नहीं खाते तो उनके लिए रोटी बना देना। और बच्चे पराठे खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, और चाचा जी आ रहे हैं तो उनके लिए गरम गरम समोसे बना देना। और तुम्हारे छोटे भैया को खाने में छोले और पुलाव बहुत पसंद है तो उनके लिए वही भी बना देना। मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है तो मेरे लिए भिंडी की सब्जी, और छोटी के लिए हरी मिर्च धनिया की चटनी ज़रूर बना देना। और पकौड़े बनाना भूलना मत। अब इतना सब कुछ बना रही हो तो मीठा तो ज़रूर बनाओगी, तो एक काम करना, गुलाब जामुन और खीर भी बना देना। तभी वंदना कहती, भाभी आपने बताया नहीं कि इन्हें क्या पसंद है। तभी शोभा कहती, गोपाल गोपाल तो कुछ भी खा लेता है, उसके खाने में ज़्यादा नखरे नहीं है। यही जवाब वंदना को कुछ अटपटा सा रखता। तभी विनीता शोभा का हाथ पकड़कर उसे चुप कराती और कहती, गोपाल को वैसे कचौरी बहुत पसंद है, तुम चाहो तो वही भी बना देना, लेकिन तुम इतना सारा खाना अकेले बना लोगी ना, या हमारी मदद की ज़रूरत होगी? विनीता ने पूछा। तभी शोभा कहती, भाभी ये तो गलत बात हुई ना, जब मेरी शादी हुई थी तो आपने मेरी तो बिल्कुल भी मदद नहीं कराई थी, और छोटी के लिए मदद करा रही हैं। मैंने भी तो पूरी रसोई अकेले बनाई थी, तो आप वंदना की मदद कैसे करा सकती हैं? वंदना ने कहा, हाँ दीदी मैं बना दूंगी। तब विनीता ने कहा, तो ठीक है, तुम रसोई में काम करो, मैं और शोभा
बाहर का काम देखते हैं, कहकर वह दोनों चले जाते और वंदना रसोई में चली जाती। तब शोभा विनीता से कहती, भाभी आपने तो इसे पूरी लिस्ट पकड़ा दी खाने की, क्या यह सब कुछ अकेले बना लेगी? तब विनीता ने कहा, जानती हूँ नहीं बना पाएगी, इसलिए तो बताया है। पर क्यों? शोभा ने पूछा। तब विनीता कहती, जब वंदना इतना खाना नहीं बना पाएगी और खाना समय पर तैयार नहीं होगा तो तुम्हारे बड़े भैया का गुस्सा तो तुम जानती हो, और तब मुझे मौका भी मिल जाएगा वंदना को नीचा दिखाने का। मैं तो कह दूंगी कि मैंने तो बहुत कहा था वंदना से कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन वंदना ने मना कर दिया। और खुद को बहुत होशियार समझती है ना, जब अकेले इतना सारा काम करेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी तो शुरुआत है, छोटी देख मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। इसे अपनी उंगलियों पर ऐसे नचाऊंगी कि इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी। जब अकेले खाना बनाएगी और जब इसकी तारीफ की जगह बुराई होगी ना, तब मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे भी शोभा ने कहा, चेहरा तो इसका देखने लायक होगा, क्यों भाभी? शोभा ने पूछा। तब विनीता कहती, सिर्फ इसका नहीं, चाचा जी का भी चेहरा देखने लायक होगा जब वह अपनी पहली हार देखेंगे। चलो इसे रसोई में मेहनत करने दो, हम चलकर जब तक अपने कमरे में आराम करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वंदना को उसकी औकात बताते हैं, कहकर विनीता और शोभा कमरे में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सुधीर विनीता से कहता, विनीता आज खाना मिलेगा या नहीं, खाने का समय हो गया है। तब विनीता कहती, आज वंदना की पहली रसोई है ना, तो खाना वही बना रही है, हम जाकर देखते हैं कि उसने खाना बनाया या नहीं। तभी सुधीर कहता, तुम भी विनीता क्या करती हो? वंदना इतने सारे लोगों का अकेले खाना कैसे बना पाएगी? अभी वह नई नहीं है। तब भी वंदना आकर कहती, बड़े भैया खाना तैयार है, आप सभी बैठिए, मैं खाना सर्व करती हूँ। यही सुनकर विनीता और शोभा एक दूसरे की तरफ गौर से देखने लगती और शोभा विनीता से कहती, भाभी इसने तो खाना बना लिया है और आप कह रही थी यह बना नहीं पाएगी, आप तो इस बार भी हार गई। थोड़ी देर में वंदना सबके लिए खाना सर्व करती। सब वंदना के हाथ का खाना खाते और बहुत तारीफ करते। तभी रमेश काका कहते, विनीता बहू मैंने कहा था ना कि वंदना बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे विनीता बहू तुम्हें वंदना के हाथ का खाना कैसा रखा? विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन वंदना तुमने इतना कम खाना क्यों बनाया है? मैंने तुमसे सबकी पसंद का खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो काम की चोरी कर ली है। यदि तुमसे अकेले खाना नहीं बन रहा था तो मुझसे और शोभा से कह देती, हम तुम्हारी मदद कर देते। इस तरह काम की चोरी करना अच्छी बात तो नहीं होती। अरे मुझे लगा कि तुम अकेले कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर काम छोड़कर आ गई। मैंने तुम्हारे दोनों जेजियों से कह कर रखा था कि आज उनकी पसंद का खाना बना रही है हमारी देवरानी, लेकिन तुम तो काम चोर निकली। तभी शोभा कहती, दीदी सिर्फ काम चोरी नहीं की, आपकी बात का भी अनादर कर दिया। आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं टाली, लेकिन छोटी देवरानी ने तो आपकी बात मानना भी जरूरी नहीं समझा। तब वंदना कहती, नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आपने मुझे सबकी पसंद बता दी थी, इसलिए मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। बड़े भैया की पसंद की मटर पनीर और छोटे भैया पूरी नहीं खाते, इसलिए मैंने रोटी बना दी। रोटी तो हम सभी खाते हैं। और बच्चों के लिए कचौरी बना दी, कचौरी इन्हें भी पसंद है और रमेश काका को भी। मीठे में मैंने खीर बना दी और खीर तो सबको ही पसंद होती है। और आपके लिए भिंडी की सब्जी और छोटी दीदी के लिए हरी मिर्ची धनिया की चटनी भी बनाती। और टाइम नहीं था इसलिए चटनी मैंने मिक्सी में बना दी। और विनीता से कहती, दीदी सोची यदि मैं सबकी पसंद का खाना बनाती तो समय भी बहुत लगता और खाना भी बर्बाद होता, क्योंकि ज़्यादा खाना बनाती तो वही बचता भी। और छोटी दीदी, मैं बड़ी दीदी के अपमान के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती। तभी रमेश काका कहते, वंदना बेटी तुम बहुत होशियार हो, सबके पसंद का खाना भी बना दिया है और समय भी बचा लिया है। क्यों सुधीर? सुधीर ने कहा, काका जी खाना बहुत स्वादिष्ट है। और वंदना को नेक में 1000 रुपये देते और वहाँ से चले जाते। खाना खाने के बाद सभी वहाँ से चले जाते और जब गोपाल जाने लगता तो वंदना गोपाल को रुकते हुए कहती, गोपाल जी घर के सभी सदस्य ने मेरे हाथ के खाने की तारीफ की, लेकिन आपने नहीं की। क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? तब गोपाल कहता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने सबसे झूठ क्यों कहा कि मुझे कचौरी पसंद है, पर मुझे तो कचौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वंदना ने आश्चर्य से कहा, आपको कचौरी पसंद नहीं? लेकिन वंदना आगे कुछ कहती उसके पहले ही गोपाल कहता, आपको पता नहीं था तो आप बड़ी भाभी से या मुझसे पूछ लेती, पर कोई बात नहीं, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, कहकर
गोपाल वहाँ से चला जाता और वंदना मन ही मन सोचती, बड़ी दीदी को घर के सभी सदस्य की पसंद नापसंद पता है, लेकिन जब मैंने गोपाल के बारे में पूछा तो छोटी दीदी ने कहा कि वही कुछ भी खा लेते हैं और बड़ी दीदी ने बहुत सोचने के बाद कचौरी के लिए कहा। तो क्या सच में दोनों दीदी को गोपाल की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी पता नहीं? आखिर क्यों? एक तरफ वंदना सोच रही थी आखिर दोनों दीदियों को गोपाल की पसंद और नापसंद के बारे में क्यों पता नहीं, तो वहीं शोभा विनीता से कहती, दीदी आप इसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन इसने तो पहले दिन ही आपकी उंगलियों पर नाचने से साफ मना कर दिया। देखा नहीं आपने वंदना से क्या कुछ बनाने के लिए कहा था, लेकिन वंदना ने सिर्फ वही बनाया जो उसके मन ने कहा। वंदना गोपाल नहीं है जो हर बात पर जी भाभी कहती रहे। आपकी दोस्त सही कहती थी कि आप शेर हैं तो वंदना सवा शेर है। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन अब आपको वंदना से हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी तो वंदना को आपका असली चेहरा भी नहीं पता, और जिस दिन पता चलेगा उस दिन क्या होगा। तब विनीता गुस्से में कहती है, वही दिन कभी नहीं आएगा, वंदना को कभी मेरी असलियत पता नहीं चलेगी। और रही बात वंदना को अपनी उंगलियों पर नचाने की, तो वही तुम्हें कर ही रहूँगी। क्या वंदना विनीता के भूरे भारे चेहरे के पीछे का असली चेहरा जान पाएगी या नहीं? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।